नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हरियाणा कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में अब परत दर परत खुलासे यहां पर होते नजर आ रहे हैं और रोहतक पुलिस की तरफ से एक बड़ा दावा निकल कर आया है। आज रोहतक पुलिस रेंज के आईजी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। के राव की तरफ से इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा किया गया है। दावा क्या कुछ है, आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं और तमाम जो अपडेट है इस पूरे हत्याकांड को लेकर वो आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहला जो अपडेट वो यही निकल कर आया कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते दिन हत्याकांड के 36 घंटे बाद ही 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस का यहां पर कहना है कि जो आरोपी है उसका नाम सचिन है, हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और दिल्ली से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लगातार पूछताछ का दौर जारी है और इस बीच दूसरी तरफ परिवार की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। झज्जर के गांव खैरपुर का ये रहने वाला है आरोपी और पिछले 1.5 साल से बताया जा रहा है कि हिमानी नरवाल के संपर्क में चल रहा था। हिमानी नरवाल का दोस्त था, लेकिन पैसों के अनबन के चलते ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में यही खुलासा हुआ है और रविवार को 28 फरवरी को हत्या के बाद ये आरोपी गहने और पैसे लेकर झज्जर वापस लौटा था रोहतक से और उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है बहुत कुछ ये कहानी बयां करती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले रोहतक रेंज के आईजी के राव क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, पहले आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी। 1 मार्च को पुलिस सुबह सांपला के आसपास गश्त पे थी तो हमें एक काले रंग का बैग मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसमें कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। और रोहतक पुलिस ने तुरंत जब ये सूचना मिली तो 8 टीम में बनाई SIT वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये महिला है कौन, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस था तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत जरूरी था। तो तुरंत लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी SIT टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर केबल है उससे गला घोट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान ये अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे तो उन सबको साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस ने जो खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दी। सर मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब
6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने वाला? सचिन है, ये जज्जर का रहने वाला है। तो हिमानी हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और रोहतक पुलिस कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले की जोड़ने का प्रयास कर रही है। लगातार जांच का दौर जारी है, गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हिमानी नरवाल जो कि हरियाणा कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता रही, न केवल राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के दौरान ये नजर आई, भारत जोड़ो अभियान में हिस्सा लेती हुई नजर आई, बल्कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हुई नजर आई थी। और रोहतक में रहकर न केवल राजनीति में सक्रिय थी, हरियाणा कांग्रेस में सक्रिय थी, बल्कि वकालत की पढ़ाई कर रही थी। परिवार दिल्ली रहता था, लेकिन बीते दिनों रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास सूटकेस से जब शव बरामद हुआ तो इस पूरे मामले में बड़ा बवाल मचता हुआ नजर आया। हड़कंप इस पूरे मामले में निकल कर आया और गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से भी लगाए गए। हालांकि यहां पर रोहतक पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि परिवार से भी पूछताछ की गई, शक के दायरे में जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद शक के आधार के चलते यहां पर एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और यह आरोपी हरियाणा के झज्जर के गांव खैरपुर का रहने वाला है। पिछले 1.5 साल से हिमानी नरवाल के साथ संपर्क में था, न केवल संपर्क बल्कि दोस्ती थी और पैसों के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई है, ऐसा यहां पर दावा रोहतक पुलिस के रेंज के आईजी के राव की तरफ से यहां पर किया गया। और बताया जा रहा है कि मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर हिमानी नरवाल की हत्या की गई और उसके बाद ये आरोपी गहने और पैसे लेकर रोहतक से फरार होते हैं झज्जर और वापस लौटते हैं। सूटकेस में शव डाला जाता है और फिर सांपला बस अड्डे पर शव फेंककर फरार हो जाता है। और दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों को क्या कुछ कहना है, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हिमानी की मां मीडिया के सामने आई थी। उन्होंने इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि कोई ना कोई नजदीकी है जो इस हत्याकांड में शामिल है और इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा कोई सदस्य है या फिर हिमानी का कोई दोस्त है। हिमानी की मां ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनेगा। हमारे को पुलिस ने जानकारी नहीं दी, मेरे को तो सिर्फ अपने फोन पे न्यूज में मतलब मेरे को पता लगा और पुलिस को ने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। सांपला थाना से फोन आया था 3 बजे के बाद, मतलब 3:30-3:20 कुछ ऐसा ही टाइम था। मतलब तो बता रहे थे ये मर्डर किया, ये ले गया आरोपी। मेरा सारा सामान घर का ही है, वो तो मैंने पुलिस थाने में उसी टाइम बता दिया था। ये तो होने से पहले ही मतलब मैंने वहाँ जब फोटो देखी है मैंने उसी टाइम पे बता दिया। मतलब ये क्यों हुआ गया, कारण कुछ पता चला कि उसकी में थी कि वो शादी करना चाहती थी, कुछ बताया था? देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बेटी को हमने खुल के बोल रखा था ना वो शादी करना चाहती थी। अगले के दिमाग में क्या कीड़ा चल रहा था वो मेरी बेटी नहीं जानती थी, नहीं वो मेरे से कभी भी नहीं छुपाती। ठीक है, अगले के दिमाग में क्या चल रहा था ये मेरी बेटी नहीं जानती थी। नहीं मेरी बेटी मतलब वो इतनी हिम्मत रखती थी, वो खुल के बताने की हिम्मत रखती थी क्योंकि हमने उसको पहले बता क्या रखा था। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अपनी संतुष्टि के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो एक मां की इकलौती बेटी अब मां से दूर हो चुकी है। परिवार का सपना था राजनीति में सक्रिय बेटी होगी, वकालत करते हुए आगे नाम कमाएगी, लेकिन परिवार के सिर से अब बेटी का साया यहां से उठ चुका है। क्योंकि हिमानी नरवाल के परिवार के बारे में आपको बताएं तो इससे पहले हिमानी नरवाल के भाई की हत्या हुई थी, बदमाशों ने उनका मर्डर कर दिया था। उसके बाद इस गम में उनके पिता भी चल बसे थे, सुसाइड उनके पिता ने किया था और अब परिवार में हिमानी का छोटा भाई और हिमानी की मां ही बचे थे। और ऐसे इस बीच इस मोड़ पर हिमानी की हत्या कर दी जाती है, शव जो बरामद होता है तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और अब परिवार जो है गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने को लेकर भी परिवार की तरफ से सीधे तौर पर इनकार किया गया था कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, कड़ी से कड़ी यहां पर सजा दी जाए, उसके बाद ही बाकी सब चीजें की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ रोहतक पुलिस की तरफ से जांच का दौर लगातार जारी है और यहां पर रोहतक रेंज के आईजी के राव का यही कहना है कि अभी तक हत्या में केवल एक ही शख्स के शामिल होने का जो जिक्र है वो सामने आया, लेकिन दूसरे एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अब नायब सिंह सैनी सरकार पर हमलावर हो गया कि बीते 10 साल में जो हत्या वारदात
वारदातों के साथ जो घटनाएं लगातार निकल कर आ रही है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ऐसे में सैनी सरकार अब विपक्ष के लगातार निशाने पर है और इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने सैनी सरकार को निशाने पर भी लिया। और अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कड़ियां जुड़ती हैं और क्या कुछ और बड़े खुलासे होते हैं, क्या कुछ रोहतक पुलिस की तरफ से दावे किए जाते हैं और क्या कुछ खुलासा और होता है। फिलहाल इस लाइव में इतनी ही जानकारी। बाकी प्रदेश की और खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।